नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के रोहाना में बीती रात अज्ञात चोरों ने सीमेंट की दुकान में सेंधमारी कर हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। मीरापुर इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बोध व कस्बा इंचार्ज विजय पाल सिंह और कांस्टेबल संदीप ठाकुर व उनकी टीम ने साथ मिलकर कस्बे में ही चल रही तमंचा फैक्ट्री का राज फाश किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 11 बने हुए तमंचे व उपकरण बरामद किए हैं। मीरापुर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव व सीओ जांसठ शकील अहमद ने बताया कि इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध व कस्बा इंचार्ज विजय पाल सिंह ने मोहल्ला कमलियान से गढ़ी रसूलपुर निवासी हर्ष पुत्र हरेंद्र, मोहम्मद कैफ पुत्र अकरम निवासी मीरापुर, इलाल पुत्र आसिफ निवासी देवल, शिवम पुत्र कर्णपाल, चारों को 4 तमंचों समेत गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की तथा तमंचा बनाकर बेचने वालों की तलाश की। जिसके बाद पुलिस ने आशु उर्फ आस मोहम्मद पुत्र अनवर, शान मोहम्मद पुत्र मुमताज तेली, समीर पुत्र सगीर निवासीगण मीरापुर को तमंचा फैक्ट्री चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आशु के घर में तमंचा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां से पुलिस को 11 बने हुए तमंचे, एक बना हुआ तमंचा, 6 कारतूस तथा उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने 7 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया तथा इनके चालान कर जेल भेज दिया। एसपी देहात ने पुलिस के कार्य की प्रशंसा की और इनाम दिलवाने की बात कही। विगत कुछ दिनों से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध और अपराधियों के नियंत्रण हेतु कार्यवाही के हेतु अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के क्रम में कल मीरापुर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को पकड़ा, जिनसे तमंचे और कारतूस बरामद हुए थे। उनसे जब विस्तृत पूछताछ की गई कि ये तमंचे और कारतूस कहाँ से लाए गए, तो उन्होंने बताया कि वो कस्बे में ही आसू और आस मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति है जो उन्हें तमंचे दे रहा है। तो उसकी सुरागरसी पता की गई और प्रॉपर कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इन सारे अभियुक्तों से कुल 11 तमंचे बने हुए और एक अधबना तमंचा और शस्त्र बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है मीरापुर पुलिस द्वारा, और इसके देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मीरापुर पुलिस के लिए इनाम की घोषणा की है। कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर नगर पंचायत में नगर पंचायत के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। नगर पंचायत मीरापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तंजिला कुरैशी नगर पंचायत अध्यक्षा ने की और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी जांसठ जयेंद्र कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ताहिर कमर ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 11 जोड़ों ने जीने मरने की कसमें खाई और वर वधु को आशीर्वाद देकर रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी, उप जिलाधिकारी जयेंद्र कुमार सिंह, नगर पंचायत अध्यक्षा तंजिला कुरैशी, वरिष्ठ लिपिक दीपक त्यागी व नगर पंचायत मीरापुर के समस्त सभासदगण मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज मीरापुर कस्बे में 11 नवविवाहित जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। उनको शासन के द्वारा जो भी उपहार स्वीकृत हैं उन सबको आज बांटे गए हैं। उनकी शादी के उपरांत उनकी सुखद वैवाहिक जीवन की माननीय अध्यक्षा द्वारा, ईओ मीरापुर द्वारा और यहाँ उपस्थित सभी लोगों द्वारा उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की गई है। और हम सब लोग इस अवसर पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये हम सब के लिए एक खुशी की बात है कि इस तरह के अवसर जो हैं हमारे यहाँ पर अभी आगे भी हम लोगों को आगे आने वाले समय में जो भी सरकार के प्रोग्राम आएंगे उनके थ्रू इस तरह के प्रोग्राम जो हैं होते रहेंगे। 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। सामान में जो श्रेणी है वो सब दिया गया है। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के मुख्य कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी संगठन के कार्यों की चर्चा की गई और जानकारी प्राप्त की गई। वहीं पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन में विस्तार कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान कई पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन 12 से आए हुए थे
और पार्टी की संगठन के बारे में क्या क्या पार्टी कार्य कर रही है, जिला संगठन क्या कार्य कर रहा, जो फ्रंटल संगठन में कार्य कर रहे हैं उनकी सबकी समीक्षा की गई। इसी के बारे में पार्टी को बढ़ाने पर चर्चा की गई। कुछ नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र हमारे विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं आशुतोष शर्मा जी, उनके द्वारा कुछ जो पदाधिकारी बनाए गए उनका नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार को सहारनपुर में शहनाइयां गूंज उठी। कार्यक्रम जनमंच में 32 जोड़ों ने एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने फूल बरसाते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि आज जनमंच में 32 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रभारी खंड विकास अधिकारी की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सभी जोड़ों का कन्यादान मुख्य अतिथि भाजपा वरिष्ठ नेता मुकेश चौधरी के द्वारा किया गया। आज 32 जोड़ों का आज विवाह संपन्न हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है सामूहिक विवाह योजना, उसमें हम लोगों ने पूरे सम्मान के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। समाज के जो भी विशिष्ट लोग हैं वो लोग भी गिफ्ट लेकर के आए हैं और इस अवसर पर हम लोगों ने जितने भी नए जोड़े हैं उन सबको स्वच्छता का भी संदेश दिया है और उनको शपथ दिलाई है कि हम स्वच्छता में भागीदार बन करके सहारनपुर को नंबर 1 बनाएंगे। और उनसे मैंने अपील की है कि जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, हर योजना को उनको जानकारी दी गई है। वो जिस योजना में भी लाभ लेना चाहते हैं वो आवेदन करें और उस योजना का लाभ लें और अपने आर्थिक जीवन, अपनी आर्थिक उन्नति जरूर करें। ये जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस योजना का यही एक उद्देश्य है कि लोग आर्थिक रूप से मजबूत बने। जो कमज़ोर समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिले और इस योजना से लाभान्वित होकर के वो अपने को मजबूत रखें, जिससे हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। श्री सुशील दास मानव जागरूकता एंड एजुकेशन ट्रस्ट ने निर्धन कन्या की शादी कराई। सहारनपुर के गागलहेड़ी क्षेत्र में महंत संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गागलहेड़ी गुरु रविदास आश्रम में गांव लुंडी से आनंद कुमार की सुपुत्र दीपांकर बर्मन की शादी छोटेलाल की सुपुत्री गांव हिम्मतनगर निवासी काजल के साथ संपन्न कराई, जिसमें आश्रम के कार्यकर्ता उपाध्यक्ष मेहर सिंह दास और अन्य कार्यकर्ता विशेष दास, पहल सिंह, फूल सिंह, फतेह सिंह, रवि प्रकाश, मीनाक्षी, गुरमीत सिंह आदि मौजूद रहे। शामली जनपद के पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशानुसार जनपद में वारंटी अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत शुक्रवार की देर रात चौसाना चौकी प्रभारी समयपाल अत्री व मैं हमराह पुलिस को साथ लेकर अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान वारंटी अभियुक्त इंशाद पुत्र गफूर निवासी गाँव बड़ी भरतपुर विद्युत अधिनियम व इस धारा से संबंधित दूसरे अभियुक्त बिलेंद्र पुत्र सिंगारू निवासी गांव चौसाना जनपद झिंझाना को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरे अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र सलीम निवासी गांव जिजोला थाना झिंझाना जनपद शामली को संबंधित वाद गैंगस्टर एक्ट चलाने में गढ़ी पुख्ता जनपद शामली को इसके घर से रात के समय तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर विश्वकर्मा चौपाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा चौपाल के मुख्य अतिथि राम आश्रय विश्वकर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीताराम धीमान और संचालन देशपाल पांचाल ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा समाज को जोड़ने व विचारधारा बनाकर संगठित होकर कार्य करने और आगामी चुनाव में अपनी योजना बनाकर सही प्रत्याशी को वोट करना व समाज के सम्मान में कार्य करना रहा। रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने विश्वकर्मा समाज को छलने व पीछे धकेलने का कार्य किया है। विश्वकर्मा समाज के लोगों का सम्मान हरण करने में भाजपा सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। मेरठ की बहसुमा पुलिस ने एसएसपी मेरठ के निर्देश पर शुक्रवार की देर रात्रि 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़ के चारों बदमाश काफी शातिर किस्म के थे तथा बीते काफी दिनों से न्यायालय से गैर हाजिर चल रहे थे। इस बाबत पूरे मामले की जानकारी देते हुए थाना बहसुमा प्रभारी राम अवतार सिंह ने बताया कि क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर शकिस्त निवासी
ब्रजपाल पुत्र ओम प्रकाश, सुंदर पुत्र ओम प्रकाश, ज्ञानेंद्र पुत्र बारू व जोनी पुत्र सुरेश को देर रात्रि गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में 65 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। विवाह विकास खंड में विवाह और निकाह के लिए भव्य पंडाल सजाया गया था। एक तरफ हिंदू धर्म के अनुसार जोड़ों ने 7 फेरे लिए तो दूसरी तरफ मुस्लिम जोड़ों का निकाह काजियों के द्वारा पढ़ाया गया। वहीं कार्यक्रम में अधिकारी व प्रधान बैंड बाजों की धुन पर जमकर नाचे। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शनिवार को 65 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी व विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला पंचायत सदस्य विपिन त्यागी, प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडी ने शिरकत की। खंड विकास अधिकारी ने मुख्य अतिथि का बुके भेंट कर भव्य स्वागत किया तथा चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी ने सभी का अभिनंदन करते हुए नवविवाहित वर वधुओं को शुभकामना दी। आज विकासखंड चरथावल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत कार्यक्रम कराया गया। कितने जोड़ों का विवाह संपन्न? आज हमारे द्वारा 65 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया और जिनमें उनको RTGS के माध्यम से 35,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और विवाह का सामान 10,000 रुपये का विवाह का सामान आज उनको दिया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर किसने? मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर संजीव बालियान साहब को आना था, लेकिन अत्यावश्यक काम होने की वजह से वो नहीं आ पाए और अध्यक्षता हमारे ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी जी ने की और इस विशिष्ट अतिथि हमारे विपिन त्यागी जिला पंचायत सदस्य के उन्होंने की। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर मानव अधिकार संघर्ष समिति अराजनीतिक का एक कार्यक्रम मोहल्ला कोहला बस्ती में डॉक्टर एहसान इलाही के निवास स्थान पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने मानव अधिकार संघर्ष समिति अराजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत सागर देवबंदी की मगफिरत के लिए दुआ की और प्रोग्राम में पहुंचे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का डॉक्टर एहसान इलाही ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर एहसान इलाही ने बताया कि मानव अधिकार संघर्ष समिति एक अराजनीतिक संगठन है जिसकी सन 2005 में सागर देवबंदी ने स्थापना की थी। संगठन की स्थापना का मकसद दबे कुचले और गरीब लोगों को जागरूक करना तथा उन्होंने बताया कि सागर देवबंदी और पदाधिकारियों ने इस संगठन के साथ मिलकर काम किया था और आगे भी संगठन द्वारा लोगों की मदद करने का कार्य किया जाएगा। ये आज हमारा 10 दिसंबर का प्रोग्राम है। हमने इसको मनाने के लिए जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये अधिकार हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के पक्ष में खड़े हुए हैं। हमने पहले भी सेवा की है अराजनीतिक संगठन के द्वारा और आज जो भी हम इस मुकाम पर हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, तो वो जो है इस संगठन से हम तैयार हुए हैं क्योंकि हमारे जो है राजनीतिक गुरु मरहूम सागर देवबंदी साहब के द्वारा ये 2005 में खड़ा किया गया था संगठन और तब से हम लोग इसको जो है सक्रिय रो करके इसको मनाते चले आ रहे हैं। कुछ कारणवश जो है हम बीच में इसको जो है थोड़ा सा डब हुआ है, लेकिन अब जो है इसमें डॉक्टर एहसान इलाही साहब ने इसमें जान डालने का काम किया और इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी इसको जो है बड़ी धूमधाम से मनाते रहेंगे और जो भी हमारे शहर की परेशानियाँ हैं, किसी भी को कोई परेशानी है उसको सोल्व करने का काम हम राजनीतिक ढंग से उसको सोल्व किया जाएगा। ये मानवाधिकार संघर्ष समिति हमारा एक अराजनीतिक संगठन है। 2005 में हमारे सागर देवबंदी ने इसकी बुनियाद रखी थी और इसकी बुनियाद रखने का मकसद दबे कुचले लोगों और गरीब लोगों को जागरूक करना था और उसमें सागर देवबंदी ने और हमारे जितने साथी थे सब ने मिल कर के इसके लिए काम किया है। मानवाधिकार दिवस 1948 में इसकी शुरुआत हुई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने सभी दबे कुचले समाज को इसका अधिकार दिया और इसके बाद मान्यवर काशीराम जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। मुजफ्फरनगर में हिंदू महासंघ समाज सेवी टीम ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए भारत मां के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत समेत सभी मृतकों को भोपापुर के निकट स्थित श्री राम भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी व हम फाउंडेशन के प्रदेश संगठन मंत्री मनीष चौधरी ने कहा कि भारत के प्रथम CDS
विपिन रावत का आकस्मिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। जनरल विपिन रावत की बुलंद आवाज, पहली गोली हम नहीं चलाएंगे और उसके बाद हम अपनी गोलियां नहीं गिनेंगे, सदियों तक गूंजती रहेगी। देखिए मान्यवर, बहुत ही हृदय विदारक जो घटना घटी है। हमारे जो सेना के प्रमुख पूरे हिंदुस्तान के जनरल थे वो इस दुर्घटना के शिकार हुए। साथ में उनकी धर्मपत्नी और 10-11 जवान उनके साथ और शहीद हुए हैं। ये हमारे देश के जवान शहीद नहीं, पूरे हमेशा के लिए बलिदान हुए और पूरे देश में इनका नाम हमेशा गूंजता रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए ये बलिदान दिया है। पूरे देश में इनकी सोच देखते हुए पूरी दुनिया में जितने भी हमारे दुश्मन देश है वो थर्राते थे। ऐसे हमारे जो सेना के प्रमुख थे, आज उनको पूरी अपनी समाज सेवा टीम और हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस हृदय विदारक घटना की जांच बहुत ही करीबी से अच्छी तरह जांच करके करी जाए, ताकि पता चल सके कि हमारे सेना प्रमुख के साथ जो दुर्घटना घटी है वो सत्य है कि असत्य, उसके साथ जो कारण उठा है। देखिए, अगर हमारे देश में विपक्ष ऐसी आवाज़ उठा रहा है तो वो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक सच्चाई सामने नहीं आती ऐसे सवाल अनगलत लगाने गलत बात है। एक आपके चैनल के माध्यम से हम उन तालिबानी और जिहादियों को जवाब देना चाहते हैं जो उनकी मौत पर हंसी का कारण बन रहे हैं। हम उनको खुली चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह की घटना वो करते हैं तो बहुत जल्दी उन्हें पाकिस्तान का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हमारे वीर सैनिक इस तरह के कार्य कर रहे हैं जो हमारे फौजियों की शान में गुस्ताखी करते हैं या तिरंगे की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको उसी की भाषा में उनको जवाब देंगे। मुजफ्फरनगर के जानसठ नगर के विकास खंड परिसर में स्वाधीनता के 75वें वर्ष को पूर्ण होने के चलते अमृत महोत्सव आयोजन समिति जानसठ के द्वारा शहीद स्मारक पर देश के बलिदानों की वीर गाथाओं को स्मरण करने हेतु 11 कुंडीय यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता रजनीश गौतम ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए CDS विपिन रावत सहित अन्य अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ देश की आजादी का 75 वर्ष पूर्ण होने पर हुए शहीदों की याद में 11 कुंडी यज्ञ का आयोजन कर उनकी याद में आहुति दी। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन पर चलाए जा रहे वारंटी अभियान के तहत सिखेड़ा थाना अध्यक्ष सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज ब्रजभूषण शर्मा व ज्ञानेंद्र सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों ने ताज मोहम्मद पुत्र इरफान, मुसर्रत पुत्र इनाम अली और आदेश पुत्र जगपाल निवासी गांव बहादुरपुर थाना सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर को वांछित वारंटी के तहत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करते हुए सभी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत जानसठ नगर पंचायत में 14 जोड़ों का और ब्लॉक परिसर में 35 जोड़ों का विवाह पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण व मौलवियों के द्वारा मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। शनिवार को जानसठ कस्बे के नगर पंचायत कार्यालय व विकास खंड जानसठ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत पर आयोजित कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष परवेंद्र भड़ाना तथा ईओ के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से आए 14 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी जोड़ों को घरेलू आवश्यक सामग्री और 35,000 रूपए का चेक वितरित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पंचायत चेयरमैन परवेंद्र भड़ाना, ईओ विनोद शुक्ला, सभासद अश्वनी चौधरी, अब्दुल्ला कुरैशी आदि सैकड़ों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। उधर विकास खंड परिसर में भी सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ सतप्रकाश व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह के द्वारा नव विवाहित 35 जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत घरेलू सामग्री और 35,000 रूपए की चेक वितरित किए गए। विकास खंड जानसठ में आज सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 35 जोड़ों की शादी कराई गई है जी, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय प्रमुख साहब और उनके अन्य साथीगण, और इसमें हमारे जो सामूहिक विवाह में शादी हुई हैं उनमें सभी जोड़ों को 35,000 का चेक दिया गया है, शेष 10,000 का सामान दिया गया है, जिसमें बिछुए, पाजेब और अन्य जो भी शासन द्वारा निर्धारित सामान हैं उनको सभी को दिया गया है। और हम लोगों ने भी ईश्वर से कामना की है कि वो सदैव खुश रहें। थैंक यू। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।